हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। सबका फेस्टिवल अच्छे से बीत रहा होगा। तो शाम के 7 बजे हैं, देव उठानी एकादशी का व्रत है आज। तो सुबह का तो वीडियो हम स्टार्ट नहीं किए, बस शाम से स्टार्ट किए। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा सा एक ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ था जिससे लग नहीं रहा था कि आज का देव उठानी एकादशी हम कर पाएंगे। लेकिन देखिए, ठाकुर जी की कृपा कर लिए। तो यहाँ सबसे पहले चावल फूलने के लिए दे देते हैं। हम लोग कैसे करते हैं ये आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चावल जो फूला हुआ था उसको पीस लेते हैं, घर के मंदिर के पास ही किसी चीज़ से पीस लेते हैं। और तब तक इधर तुलसी जी का पीड़ा जो है वहाँ डेकोरेशन ज़रूरी है ना आज, क्योंकि तुलसी जी का विवाह होगा ठाकुर जी के साथ। तो भाई सजाना धजाना तो बनता है। तो बस वहाँ ऐपन हम उधर पीस रहे थे, तब तक बेटा इधर तैयारी कर रहा था। तो थोड़ा तो लेट हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था ना कि पता नहीं, लग नहीं रहा था कि आज देव उठानी एकादशी मैं अपने हाथों से कर पाऊँगी। लेकिन देखिए, ठाकुर जी की कृपा कर लिया मैंने। तो यहाँ पे हमारे यहाँ 7 रंग का फल चढ़ता है, मतलब सीजन का जो फल है वो, और 7 रंग का अलग अलग फल यही आज चढ़ेगा तुलसी जी के, मतलब तुलसी जी और ठाकुर जी को भोग लगेगा। और 7 दिए भी जलते हैं। और यहाँ पे ऐपन जो पीसे थे, ये ऐपन है। ऐपन को थोड़ा सा रंगा जाता है, इसमें सिंदूर डाल के इसका कलर थोड़ा लाल किया जाता है। सफ़ेद ऐपन से पूजा नहीं होता है। और क्या कोई एक्सीडेंट हुआ था ये मैं आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी। तो ठाकुर जी की ही कृपा है, जो कि आज देव उठानी एकादशी का व्रत भी मैंने किया। व्रत तो खैर करना ही था, ये तो छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन पूजा मेरे हाथों से करवाना बस उनकी ही कृपा है। तो यहाँ की तैयारी तो सारी हो गई, सब कुछ आप लोगों को दिखाई। अब हम जा रहे खुद ही तैयार हो जाने। और मेरा हाथ दिखा रहे हैं कैसा जला है, भयंकर जला है। खैर मनाइए, ठाकुर जी की कृपा थी। आज पूजा करवाना लिखा हुआ था मेरे हाथ से, इसीलिए थोड़ा कम जला, राहत मिला, वरना कुछ भी हो सकता था। ये देखिए, ये तो है ना इस साइड, उसके बाद इस साइड भी जला है यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा। लेकिन फिर भी तैयार हो जाते हैं पहले। और हुआ ये था ना कि गरम तेल था, बिल्कुल धुआं निकलता हुआ तेल। निमी के पापा को बहुत खांसी हो गया, तो सोचे उनके गला में और उनके चेस्ट पे थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल गरम करके लगा देते हैं। वही हम गरम किए थे उनको लगाने के लिए। तब तक मेरे हाथ पे ही वो गिर गया, तो जलन बहुत ज़्यादा हुआ था, लग नहीं रहा था कि कर पाएंगे। और आज का संयोग तो देखिए, गुरुवार भी है और देव उठानी एकादशी भी है। दोनों ठाकुर जी का ही मन पसंदीदा दिन है। तो पीला पीला पहनना तो बनता ही है, दोनों दिन तो पीला पहनते ही थे। और संयोग ऐसा है कि पीला पहनना ही है, पहनना। तो चलिए पीला साड़ी पहन लिए। उसके बाद तुलसी जी तो छत पे हैं, तो छत पे ही तुलसी जी का विवाह होगा। तो सारा सामान कोशिश किए एक बार में लाने का, लेकिन कितना भी लेके बैठो कुछ ना कुछ तो छूटता ही है। तो ठाकुर जी को तो अभी उठा के लाए नहीं हैं, ठाकुर जी को भी उठा के लाएंगे। और यहाँ पे देखिए, आप लोग को दिखा रहे हैं डेकोरेशन, थोड़ा सा सजाया धजाया था बेटा, वो भी सुबह से परेशान था, तो थोड़ा लेट तो हो ही गया था। लेकिन फिर भी कोशिश हम लोग किए थे कि थोड़ा बहुत कुछ अच्छा से कर ले, तो अच्छा से कर लिए थे। तो बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, वो ऐपन था, ऐपन से निमी थोड़ा सा अल्पना बनाई थी, मतलब रंगोली टाइप का। और वो ऐपन को रंगने के बाद क्या क्या करते हैं ये आप लोग को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे त्यौहार ही जो हैं, जो हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है, कुछ नया करने के लिए उत्साह उत्पन्न हो जाता है हमारे अंदर। तो ये देखिए, ऐपन को लाल सिंदूर से इसको रंग दिए, मतलब इसका कलर लाल कर दिए। उसके बाद तुलसी जी के पीढ़े पे इसको ऐसे करके डालते हैं। हम लोग ऐसे ही करते हैं, तो हम ऐसे ही शेयर कर रहे हैं आप लोग के साथ। और क्या क्या चढ़ता है ये भी शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ठाकुर जी की जो कृपा है ना, इनका विश्वास जो है मेरे ऊपर, इनका जो हाथ है वो मैं बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा है। बिन मांगे उम्मीद से ज़्यादा इन्होंने मेरे बारे में सोचा है, मेरे बारे मुझे दिया है। मैंने इनसे कभी मांगती नहीं हूँ कि ठाकुर जी मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बस डेली पूजा करते समय एक ही शब्द बोलती हूँ कि ठाकुर जी वही कीजिएगा जो मेरे लिए सही हो, मेरे लिए सही रास्ता हो, बस मुझे सही रास्ता दिखाइएगा। बस इतना ही कहना है। बस यहाँ पे चलिए पहले पूजा कर लेते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा बोलती है, लेकिन क्या बोलें, मन से जो अंदर दिल से जो बात निकलती है ना, बस वही शेयर करते हैं आप लोग के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा तुलसी जी का पीड़ा जो है वो सजा दिए थे, फूलों से भी, गुलाब का फूल भी तोड़ के रखे थे। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं।
और जानते हैं फ्रेंड्स, रात में जब हाथ जला था तो लगा था कि कितना ज़्यादा जल गया होगा, कैसे करेंगे। लेकिन सुबह देखिए उनकी बस उन्हीं की कृपा है ये। और यहाँ पे तुलसी जी का देखिए मड़वा गड़ा गया। तुलसी ये केतारी से ही होता है, मतलब ये गन्ना से। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गुलाब गेंदा सबसे सजा दिए अच्छे से। उसके बाद सिंदूर लगाएं और तुलसी जी को चुन्नी भी चढ़ाएंगे। चुन्नी भी लेके आए हैं। अभी ठाकुर जी को लाए नहीं, पहले तुलसी जी को सजा लेंगे तब ठाकुर जी की बारात आएगी ना। मतलब दुल्हन पहले सजती है तब ना बारात आता है, बस वही चीज़ चल रहा था। अभी ठाकुर जी को हम लाए नहीं है, तुलसी जी को तैयार कर लेंगे, अब ठाकुर जी को लाने जाएंगे। तो ये देखिए लग रही है ना हमारी तुलसी मैया सुंदर। तो अब लेके आ गए थे देखिए ठाकुर जी को। अब आ गए हैं मेरे ठाकुर जी, और आज रात पूरी रात ये यहीं रहेंगे, तुलसी जी के साथ ही रहेंगे। वैसे तो कार्तिक महीने में ये यहीं पे रहते हैं, ठाकुर जी तुलसी जी के साथ ही रहते हैं। लेकिन हमारे जो स्वरूप है ठाकुर जी का, वो भी आज तुलसी जी के साथ ही रहेंगे। तो ठाकुर जी का भी पूजा हो गया था, मैंने कपड़ा उनका बदला था और उनकी जनेऊ बदली थी, उनको तिलक लगाया था। और ये 7 रंग के जो फल मैंने रखा था, ये मैं इनको भोग लगा दूंगी। हाँ फ्रेंड्स, एक बात मैं चलते चलते आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आज का दिन बढ़िया से निकल गया, और कल के लिए अपने कर्तव्यों के अनुसार अपने कर्मों पर पूरा विश्वास है मुझे, और अपने ठाकुर जी पर पूरा विश्वास है कि ये हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ फ्रेंड्स, ये 16 आने सच है कि अपने कर्मों और भक्ति की शक्ति अगर सच्ची हो तो आज भी ठाकुर जी हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमारा सारथी बन जाते हैं। तो ये बात आप लोग मानते हो कि नहीं। पूजा पाठ हो गई थी और अब चलते हैं आरती की तरफ। आरती भी चलिए कर लेते हैं, आप लोग भी आरती में शामिल हो जाइए। आरती की आवाज़ आप लोगों को नहीं आ रही होगी, यहाँ मंदिर में भी आरती चल रही है और साथ ही साथ मेरा भी आरती चल रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि शुभ मुहूर्त अभी ही है, तभी तो मंदिर में भी अभी तुलसी विवाह चल रहा है और मेरा भी अभी ही हो रहा है। तो चलिए पहले आरती करते हैं। तो यहाँ परिक्रमा भी किया जाता है, मतलब 7 बार घूमा जाता है। अगर जगह है तो 7 बार घूमिए, नहीं जगह है तो बस तुलसी जी के सामने ही, ठाकुर जी के सामने ही 7 फेरी ले लीजिए, लगा लीजिए। ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो मेरा यहाँ पे जगह नहीं था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था घूमने में, तो मैंने वो सामने में ही 7 बार घूम लिया। और यहाँ पे पास में मंदिर है, तो मंदिर में भी आरती चल रही थी, मतलब सही मुहूर्त यही था। उसके बाद ताली बजा के ठाकुर जी को जगाया जाता है। जागिए ठाकुर जी, जागिए ठाकुर जी। देव उठानी एकादशी है ना, तो उठाया जाता है ठाकुर जी को। सोए हुए हैं, शयनी एकादशी के दिन ये सो जाते हैं और आज देव उठानी एकादशी के दिन ये उठ जाते हैं। तो मैं ना इसमें देखिए, अब पूजा पाठ मेरा हो गया, अच्छे से माथा टेका, प्रणाम किया, प्रार्थना किए कि ठाकुर जी आपकी कृपा है जो कि मैंने आज की पूजा अपने हाथों से कर ली। उसके बाद यहाँ पे जो सामान चढ़ाए थे ठाकुर जी को भी छोड़ के, सारा सामान हम यहीं पे छोड़ेंगे। ठाकुर जी भी यहीं पे तुलसी जी के पास रहेंगे। और अब चलते हैं नीचे। सुबह सब उठेगा और सुबह उठाने का भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो में बने रहना आगे तक। यहाँ पे अब उतर रहे थे नीचे, अब सीधा निमिक पापा को खाना देंगे, उसके बाद सो जाएंगे। और ये वीडियो है अगले दिन पारण का, मतलब एकादशी का पारण के दिन का। तो यहाँ पारण के दिन भी सबसे पहले तो सारा काम कर लिए, घर में झाड़ू पोछा सब हो गया। और अब दातुन कर रहे हैं, दातुन करने के बाद स्नान करेंगे। और मुझे यहाँ पे देखिए, देख के सारा कबूतर आ जाता है अपने आप कि अब आई है तो दाना देगी ही। तो अब मिलते हैं आप लोग से स्नान करने के बाद। स्नान करने के बाद सीधे आ गए थे छत पे सारा सामान उठाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कौवा लोग आ जाता है, तंग करने लगता है, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है और जल्दी ही करना पड़ता है, जितना जल्दी सुबह हो सके। तो सारा कुछ पहले तो सारा फूल साफ़ करेंगे जो रात में चढ़ाए थे।
फूल साफ करने के बाद पूरी तरह से यहाँ का पूजा करेंगे। जो डेली का तुलसी जी का पूजा होता है, सूर्य नारायण जी को जल चढ़ाते हैं, वो माना जाता है ना कि कल का व्रत पारण पे ही निर्भर करता है। पारण अगर आप सही से कर लिए तो आपका कल का व्रत भी सफल हो जाता है। अगर पारण अगर आप नहीं कर पाए तो कल का व्रत सफल नहीं माना जाता। यहाँ की पूजा ख़त्म होते ही अब ठाकुर जी को अपने जगह पे पहुँचा देते हैं मंदिर में। तो यहाँ पे तो माना जाता है ना फ्रेंड, तुलसी विवाह से ही सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने देव उठानी एकादशी कैसे मनाया ये भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप लोग से कल। राधे राधे।